हम सबकी जिंदगी में ना कोई ऐसी आदत होती है जिसे हम हमेशा सोचते हैं बस कल से छोड़ दूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसी कल को आज में बदलने की, क्योंकि सच तो यही है, आज नहीं तो कभी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक लाइन है ना, पूरी कहानी बयां कर देती है। कोई भी बुरी आदत बस एक मजे मजाक में या एक छोटी सी चीज की तरह ही शुरू होती है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी जिंदगी पर इस तरह हावी हो जाती है कि उसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ही जाता है। ये लाइन याद दिलाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी मासूम लगे, अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे होता है? कैसे कोई छोटी सी चीज एक मजबूरी बन जाती है? चलो जरा समझते हैं आदत बनने के इस पूरे प्रोसेस को। ये जो रास्ता है ना, बड़ा धीरे धीरे और धोखे से शुरू होता है। सब कुछ दोस्तों के साथ शुरू होता है, अरे यार एक से क्या ही होगा। फिर पता ही नहीं चलता कब वो एक सिगरेट दो बन जाती है, और दो चार, देखते ही रोज की आदत बन जाती है। और फिर आदत से मजबूरी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब इसके बिना चैन ही नहीं मिलता, बेचैनी होने लगती है। और ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है, ये आदत शरीर में इस कदर घर कर जाती है कि हमारा शरीर उसके बिना नॉर्मल काम करना ही बंद कर देता है। मतलब हालत यहां तक पहुंच जाती है कि कुछ लोगों को इसके बिना सुबह प्रेशर तक नहीं बनता। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और फिजिकल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये तलब उठती ही क्यों है? वो कौन से पल हैं, कौन सी वजह हैं जो हमें उस आदत की तरफ खींचती हैं? तो चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और उन असली वजहों को, उन ट्रिगर्स को ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर ये तलब तब उठती है जब कोई अकेला होता है या अकेले कहीं सफ़र कर रहा हो। कभी कभी काम का स्ट्रेस, जैसे मैनेजर ने या किसी सीनियर ने कुछ कह दिया, या फिर रिश्तों में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई या ब्रेकअप हो गया। और कई बार तो सिर्फ खाली बैठे बैठे बोरियत में भी ये तलब उठने लगती है। तो सारा खेल है बस उसी एक पल का, उसी कमजोरी के पल में खुद को रोक लेना। जब वो तलब उठे, जब वो ट्रिगर हिट करे, बस वही पल है एक्शन लेने का, वही डिसाइडिंग मोमेंट है। तो चलो अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब आते हैं सोल्यूशन पर। यहां 3 बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें तलब उठने के ठीक उसी पल में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका बहुत सिंपल है, आदत को रिप्लेस कर दो। मतलब जब भी गुटखा या तंबाकू खाने का मन करे तो उसकी जगह मुंह में इलायची डाल लो। अगर सिगरेट पीने की तलब हो तो च्युइंगम चबाना शुरू कर दो। इससे होता क्या है कि दिमाग को एक दूसरा काम मिल जाता है और वो पुराना पैटर्न टूट जाता है। दूसरा तरीका है अपनी आदत की असली कीमत को पहचानना। पता है, हम कभी हिसाब ही नहीं लगाते कि हम अपनी इन बुरी आदतों पर कितना पैसा उड़ा रहे हैं। अब जरा ये डायरी देखो, इसमें रोज का खर्चा लिखा है, जैसे 15 रुपए का गुटखा, 75 रुपए की सिगरेट। और जब महीने के आखिर में टोटल देखते हैं ना, जैसे यहाँ 2700 रुपए, तब दिमाग की बत्ती जलती है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। ये नंबर देख कर ना बदलने के लिए एक बहुत मजबूत मोटिवेशन मिलता है। और तीसरा तरीका, ये बहुत पावरफुल है, अपनी तलब को एनर्जी में बदल देना। ये तरीका खासकर उन मजबूर करने वाले ख्यालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो अकेले में आते हैं, जैसे कि हस्तमैथुन। इसमें हम दिमागी बेचैनी को शारीरिक काम में लगा देते हैं। तो करना क्या है, देखो, जैसे ही वो फालतू का ख्याल दिमाग में आए ना, फौरन उठ जाओ, अपनी जगह से हिलो, लगाओ 50 दंड बैठक, 40 पुशअप्स मारो, मतलब तुरंत फिजिकल मेहनत करो। इससे वो दिमागी साइकिल जो चल रही होती है वो टूट जाती है। और इसका फायदा देखो, डबल है। एक तो शरीर थक जाता है तो वो तलब भी खत्म हो जाती है, और दूसरा साथ ही साथ बॉडी भी स्ट्रांग बन रही है। मतलब आपने एक नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव काम में लगा दिया, मन भी शांत और शरीर भी मजबूत। तो आखिर में बात वही है, बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। असली बदलाव तो उन छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसलों का नतीजा होता है जो हम हर दिन लेते हैं। जैसा कि सोच का सार है, छोटे छोटे स्टेप उठाकर ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। हर एक छोटा कदम मायने रखता है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, वो पहला छोटा सा कदम कब उठेगा? क्योंकि जैसा हमने शुरू में ही कहा था, आज नहीं तो कभी नहीं।